हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का सेफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री जो टॉपिक है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसके जितने भी जैसे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ और अदर एग्जाम्स में जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यानी बार बार जिस टॉपिक से जो कोर टॉपिक से वहाँ से पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट की तरह यूज़ करेंगे इसको और इसके साथ में एक्सप्लेनेशन है, जो बाकी ऑप्शन है वो गलत क्यों है उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और ये जो क्लास है ये पॉलिटी सीरीज चल रही है, पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें मैंने जो मोस्टली जैसे बीपीएससी और यूपीपीसीएस, आरओ और अदर एग्जाम से जो टारगेटेड है, क्योंकि इसमें जो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं और वो क्वेश्चन हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है हमारी और वो गलत हो जाता है, तो एग्जाम में हमें नुकसान झेलने को मिलता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थे जिनका कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इंग्लिश में भी साथ में पीडीएफ में इंग्लिश भी ऐड करो ताकि हमें समझने में दिक्कत नहीं आए। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में है और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, प्रॉपर पीडीएफ, वहाँ से आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और साथ में क्लास के साथ में उसको देख के समझ सकते हैं इस चीज़ों को। तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। यानी ऑप्शन ए है आर्टिकल 163 और बी ऑप्शन है 164 और सी ऑप्शन है 165 और डी ऑप्शन है 166। तो हमारा जो आंसर है 164 के तहत जो हमारे राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो आर्टिकल 64 है, 164। आर्टिकल 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और जो अन्य जो मंत्री है उनकी भी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ही की जाती है, जिसकी जो लिस्ट है वो मुख्यमंत्री राज्यपाल को बना के देता है कि इनको कैबिनेट में शामिल करना है और इनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, तो उसके अनुसार उनको नियुक्ति की जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया है और बीपीएससी में भी जो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मतलब बहुत जो मल्टीपल पीसीएस में पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को हमने लिया है। अगला हमारा ये क्वेश्चन मोस्टली घटना चक्र और बहुत सारी जो पीवाई की बुक्स है उनके उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे और जो पिछले सालों के कुछ पेपर्स है उनमें से भी मैंने सेलेक्ट करे जो बार बार पूछे जा रहे हैं, जो कोर टॉपिक्स है वहीं से क्वेश्चन बार बार उठाते हैं एग्जामिनर, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो 91वां अमेंडमेंट है, जो 91वें संविधान संशोधन है अधिनियम 2003 के अनुसार मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जो 91वां अमेंडमेंट हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के अनुसार के टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर यानी इंक्लूडिंग द सीएम, यानी जो सीएम मुख्यमंत्री सहित कितने जो परसेंटेज है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो संख्या होनी चाहिए, सदस्य संख्या होनी चाहिए, किस उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब कितना परसेंट से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए है 10%, बी है 12% और जो सी ऑप्शन है वो 15% और डी ऑप्शन हमारा है 20%। तो जो इसका आंसर है वो सी ऑप्शन है, यानी 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये जो मंत्रिपरिषद है उसमें मुख्यमंत्री सहित यानी मुख्यमंत्री भी उसी में शामिल है, ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं हो सकती, यानी ये 12 से जो 15%, यानी जो 12% है, जो 12% है 12 से लगा के 15% तक हमारी जो मंत्रिपरिषद की मंत्रियों की संख्या होनी चाहिए। अगला हमारा है क्वेश्चन, ये इसका जो एग्जाम में पूछा गया है मल्टीपल टाइम, उनका मैंने साथ साइड में जो है वो लिख दिया है ताकि आपको समझ में रहे कि ये उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे यूपीपीसीएस और आरओ दोनों में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बीपीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, और भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। यानी भारत में किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए निर्धारित जो न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है हमारा 21 वर्ष और बी ऑप्शन है हमारा 25 वर्ष और सी ऑप्शन है हमारा जो 30 वर्ष और डी ऑप्शन है हमारा 35 वर्ष। तो इसका जो ऑप्शन बी है जो राइट है, क्योंकि हमारे भारत में जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है। यानी मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य भी होना आवश्यक है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई, यानी एमएलए बनने के लिए आपको 25 वर्ष निर्धारित है। साथ ही जैसे मुख्यमंत्री को विधानसभा या विधानमंडल का आपको सदस्य होना चाहिए, यानी जैसे कोई भी मंत्री को या कोई भी कैंडिडेट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता ग्रहण करनी होगी। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया था और क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है। यानी जो कौन से जो आर्टिकल में दिया गया है कि राज्यपाल को जो सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, यानी जो आर्टिकल जो है वो ऑप्शन इसमें है आर्टिकल 166 और बी आर्टिकल है 167, सी ऑप्शन में है आर्टिकल 168, डी ऑप्शन में है आर्टिकल 169। तो जो ऑप्शन हमारा है वो बी, यानी 167 में दे रखा है कि जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल को जो मंत्रिमंडल या किसी भी सूचना देने के लिए संबंध में कर्तव्यों से संबंधित है, यानी 167 में कंप्लीटली दे रखा है। और साथ ही साथ मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि
जो आप पीडीएफ ये निकलवाओ अगर टेलीग्राम ग्रुप से ये पीडीएफ डाउनलोड करके, तो सबसे पहले आप जो ये आंसर दे रखे हैं मैंने साथ में, तो ये आपके सुविधा के लिए दिए थे, ताकि मतलब आपको दिक्कत न झेलनी पड़े कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए या फिर उसको बुक में ढूंढना न जाना पड़े। सभी की प्रिपरेशन एक जैसी नहीं होती है, बहुत सारे स्टूडेंटों से सीधे मॉक ही लगाते हैं, सीधे पीवाईक्यू से स्टार्टिंग करता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लास है हमारी। तो इसमें जैसे आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख है कि जिसके तत्व राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों का राज्यपाल को अवगत कराएगा। उसके साथ ही जो आर्टिकल 167 के साथ ही 164 में जो हमारे जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित था उसमें, और जो राज्यपाल है वो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में पूछा गया था, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कोई व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे अधिकतम कितनी अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी कोई भी सदस्य है जो विधानमंडल का सदस्य तो नहीं है, जो मैंने ऊपर आपको समझाया है, लेकिन उसको अधिकतम जो कितनी अवधि के लिए यानी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। यानी जो ऑप्शन जो इस प्रकार दे रखा है कि अधिकतम 3 महीने या फिर 6 मंथ है। बी ऑप्शन में 6 मंथ है, और जो सी ऑप्शन है 1 ईयर है, और डी ऑप्शन है हमारा 5 ईयर। तो इसमें से कितने महीने तक जो है उसको मुख्यमंत्री के लिए नियुक्त किया जा सकता है अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो राइट है, यानी 6 मंथ के अंदर आपको राज्य विधानमंडल का सदस्य गणना करनी पड़ेगी। आर्टिकल 164 के अनुसार यदि कोई मुख्यमंत्री लगातार 6 महीने तक राज्य का विधानमंडल का सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद अपना आप ही समाप्त हो जाता है। ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारे क्वेश्चन है जो यूपीएससी और बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यानी बहुत सारे जो स्टेट पीसी है जो यूपीएससी को फॉलो करते हैं, यूपीएससी में पूछने वाले क्वेश्चन को उठा लेते हैं वहां से और अपना एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। यानी इसका ए ऑप्शन है वो गवर्नर यानी राज्यपाल के प्रति, बी ऑप्शन है द चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री के प्रति, और सी ऑप्शन है हमारा विधानसभा के प्रति, और डी ऑप्शन है यानी विधान परिषद के प्रति। तो जो हमारा राज्य का मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी वो राज्य विधानमंडल का सदस्य होते हैं, तो मतलब वो हमारे जो राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, जो आर्टिकल 164(2) में दे रखा है। ये सेम टू सेम अगर हम जो पार्लियामेंट में देखा जाए तो जो हमारे जो मंत्री कैबिनेट मंत्री परिषद है या फिर जो मंत्री परिषद है वो हमारे संसद में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, तो अगर किसके प्रति जो उत्तरदायी होंगे वो आपको इसका जो आर्टिकल है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है, यानी जो मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ है जो कौन दिलाता है। तो ऑप्शन में दे रखा है जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बी ऑप्शन में दे रखा है राज्य के राज्यपाल, और सी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, और डी ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष। तो जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को जो है गोपनीयता की जो शपथ दिलाता है वो है राज्यपाल, यानी जो बी ऑप्शन है हमारा सही है। पद के ग्रहण करने से पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था, यदि वह राज्य विधान परिषद का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्या मुख्यमंत्री के बारे में यह कथन सही है। मतलब ये क्वेश्चन कहता है कि वो राज्य विधान परिषद का सदस्य नहीं है और वह राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, मतलब तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता, क्या मुख्यमंत्री के बारे में यह कथन सही है या गलत है। ऑप्शन ए है यस हाँ, और बी ऑप्शन है नो नहीं, और सी ऑप्शन है हमारा ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी यानी केवल आपातकाल के दौरान, और डी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, विधान परिषद के सदस्य मतदान नहीं कर सकते हैं, यानी इसमें जो कथन है ये पूर्ण रूप से सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पूछा गया क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है, यानी जो मुख्यमंत्री है हमारे उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कौन करता है। तो ए ऑप्शन है पार्लियामेंट संसद, और बी ऑप्शन है हमारा राज्यपाल, और सी ऑप्शन है हमारा राज्य विधानमंडल, और डी ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति। तो जो हमारे मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्तों का निर्धारण है वो हमारी राज्य की विधानमंडल करती है। और अगर जैसे सांसद का जो और जो मंत्री जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हालांकि मैं आपको यही बता देता हूँ उनका भी संसद ही निर्धारित करती है। जैसे आप मुख्यमंत्री वेतन और भत्तों का निर्धारण इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, इसमें जो पार्लियामेंट है वो चूज कर देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट हमारे संसद जो एमपीज और जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। और अगला हमारा जो ये आर्टिकल जो 164(5) के अनुसार 5 में दे रखा है कि मंत्री और मुख्यमंत्री का वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है कानून बनाकर। अगले क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है किसी राज्य का मुख्यमंत्री जो निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष होता है, यानी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो कौन सी समिति या किसी का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन ए दे रखा है राज्य के लोक सेवा आयोग, और बी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, और सी ऑप्शन है हमारा राज्य योजना बोर्ड, और डी ऑप्शन है हमारा राज्य चुनाव आयोग। तो हमारे जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो हमारे किसी राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, यानी जो ऑप्शन सी है वो हमारा सही है, यानी योजना बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं।
और इसके अलावा जैसे क्षेत्रीय परिषदों के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं, यानी मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है और क्षेत्रीय परिषदों का उपाध्यक्ष के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के इस बार एग्जाम के लिए देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? तो ए ऑप्शन कहता है 162 और बी ऑप्शन कहता है 163 और सी ऑप्शन कहता है हमारा 164 और डी ऑप्शन कहता है 165। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा? तो वो हमारे ऑप्शन है जो आर्टिकल 163 में जो दे रखा है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किससे सौंपता है? जो बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैं जो क्लास ले रहा हूँ ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्लास को पूरी क्लास देखें और इसे ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो क्लास में जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यानी जो हमारे सीएम है वो इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं या फिर भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सौंपते हैं या फिर विधानसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं? तो जो ऑप्शन सी है हमारा वो राइट है कि हमारे राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा सौंपता है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा ही होती है और उनके पद की शपथ भी राज्यपाल ही दिलाते हैं। उसके अलावा जो मंत्रिपरिषद और जो अन्य मंत्री होते हैं उनको भी राज्यपाल ही शपथ दिलाते हैं और वो जो मंत्री परिषद होते हैं और जो मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के प्रति ही जैसे प्रसाद पर्यंत ही कार्य करते हैं और पद पर रहते हैं, क्योंकि राज्यपाल चाहते तो उनको हटा सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीपीसीएस और आरओआर दोनों में क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार के प्रमुख माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? यानी जो राज्यपाल और हमारा मंत्रिपरिषद है, यानी जैसे गवर्नर है और जो हमारे सीएम है, जो मंत्रिमंडल है उसके जो बीच के जो कड़ी का काम है वो कौन करता है? तो ऑप्शन ए है विधानसभा अध्यक्ष और बी ऑप्शन है राज्य के मुख्य सचिव और सी ऑप्शन है हमारे मुख्यमंत्री और डी ऑप्शन है कैबिनेट सचिव। तो जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं और जो मंत्रिमंडल और जो विधानसभा जो उनके नेतृत्व करता है सरकार का, तो जो राज्यपाल और उनके बीच का जो कड़ी के रूप में है वो ही काम करते हैं, जैसे मुख्यमंत्री ऑप्शन में दे रखा है इसका। ये आर्टिकल 167 के अनुसार मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और राज्यपाल के बीच में संसार यानी बातचीत के एकमात्र माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीएससी में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन है यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो ये पद पर रहते हुए किसी उसकी मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद का क्या होता है? यानी अगर किसी राज्य का जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दे दे और या फिर वो उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी जो अपने पद पे रहते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद का क्या होगा? तो जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर सबसे वरिष्ठ मंत्री मुख्यमंत्री बन जाता है और बी ऑप्शन है मंत्रिपरिषद स्वयं भंग हो जाती है और सी ऑप्शन है मौजूदा मंत्रियों में से एक नया मुख्यमंत्री चुना जाता है और डी ऑप्शन है राज्यपाल सीधे राज्य चलाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी राइट है, यानी मंत्रिपरिषद है वो अपने आप ही स्वयं भंग हो जाती है क्योंकि उनका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है और मुख्यमंत्री के सलाह पे ही राज्यपाल उनको नियुक्ति करते हैं और सरकार अपने आप ही जो उसके नेतृत्व में समाप्त हो जाती है, तो दूसरी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल आह्वान करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किसका पदेन सदस्य होता है? यानी जो हमारे मुख्यमंत्री होते हैं किसी स्टेट के वो जो किसके कौन से पदेन सदस्य मतलब किसका पदेन सदस्य होता है? तो ऑप्शन में दे रखा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का, या फिर सेकंड में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का, और थर्ड है राष्ट्रीय एकता परिषद का। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1 और 2 दोनों, और बी ऑप्शन है 2 और 3 दोनों, और सी ऑप्शन है 1 और 3, और डी ऑप्शन है सभी। तो जो हमारा आंसर है जो सभी है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद का भी सदस्य होता है, उसके अलावा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का भी सदस्य होता है और राष्ट्रीय एकता परिषद का भी सदस्य होता है। ये सारी केंद्रीय कमेटियां होती हैं, उनके जो सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री होते हैं। सारे जितने भी स्टेट है उनके सभी मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल और राष्ट्रीय एकता परिषद जिनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं उनके पदेन सदस्य होते हैं सारे, उनकी जो अध्यक्षता है वो पीएम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो यूपीएससी फिल्म्स में पूछा गया था, जो यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री उस सदन या विधान परिषद का सदस्य है तो मतलब जो ऑप्शन दे रखा है वो विश्वास अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता, और बी ऑप्शन है 6 मंथ के भीतर निचले सदन के लिए चुना जाना चाहिए, और सी ऑप्शन है वो बजट सत्र में भाग नहीं ले सकता, और डी ऑप्शन है वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो जो इसका आंसर है वो ये सही है, यानी वो विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता, यानी किसी मुख्यमंत्री के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव किया जाए तो वो उसमें भाग नहीं ले सकता। एक मंत्री केवल उसी सदन में मतदान कर सकता है जिसका वह सदस्य होता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल विधानसभा यानी निचले सदन में लाया जाता है, तो इसलिए उसमें मतदान नहीं कर सकता।
अगला क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा गया था और क्वेश्चन है राज्य प्रशासन में वास्तविक यानी डी फैक्टो कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। यानी राज्य का जो प्रशासनिक में वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख है वो किसे माना जाता है। यानी मैं एक आपको सजेशन देता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करें, जब पेपर एग्जाम में पेपर अटेंड करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं और है, इस ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है, तो इसी वजह से जो है बहुत सारी गलतियां होती है। तो इसी में जैसे ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल, और बी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, और सी ऑप्शन है हमारा मुख्य सचिव, और डी ऑप्शन है हमारा महाधिवक्ता यानी द एडवोकेट जनरल जो एजी है। तो जो इसका बी ऑप्शन है वो राइट है, यानी मुख्यमंत्री ही वास्तविक जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं सरकार के जो प्रशासन में। राज्यपाल नाम मात्र का यानी डिजोरी कार्यकारी प्रमुख होते हैं, हालांकि उनके नाम से ही कार्य का जो कार्य होता है, जबकि कोई भी जैसे योजना या कोई भी जो सरकारी प्रस्तावित होती है तो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है। जैसे जबकि राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यकारी, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियां ही उसी के पास होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में पूछा गया था और जो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। यानी ए ऑप्शन में है 4 वर्ष, और बी ऑप्शन में 5 वर्ष, और सी ऑप्शन में 6 वर्ष, और डी ऑप्शन में है तय नहीं किया जा सकता, यानी राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है। तो जो डी ऑप्शन है हमारा सही है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री का सामान्य कार्यकाल जो है वो तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये राज्यपाल के पश्चात पद धारण करते हैं। संविधान के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तो उसे पद से हटाया नहीं जा सकता। हालांकि जैसे विधानसभा में जो सरकार होती है वो 5 साल के लिए बनी होती है, उसके बाद में वापस उसका री इलेक्शन होता है और नई सरकार गठित होती है। लेकिन जो पद है ये स्पेशली मुख्यमंत्री के लिए बोला गया है, तो मुख्यमंत्री का जो फिक्स है वो कार्यकाल नहीं हो सकता, क्योंकि उससे पहले भी राज्यपाल उनको हटा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो आरओआर में पूछा गया था और क्वेश्चन है आमतौर पर किसी राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। यानी किसी राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो ऑप्शन में दे रखा है जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, और बी में है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट यानी उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और जो सी ऑप्शन है हमारे गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल, और डी ऑप्शन है हमारा यूनियन लॉ मिनिस्टर यानी केंद्रीय कानून मंत्री। तो जो हमारे राज्य के महाधिवक्ता है उनकी जो नियुक्ति है वो जो है मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपाल करता है, और ये आर्टिकल 165 में दे रखा है कि उनकी सलाह पर जो राज्यपाल है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यूपीएससी और बीपीएससी दोनों में पूछा गया है। यानी मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए हैं और बीपीएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन वो पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं। तो ये वो ही टॉप 20 क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चन को उठा रहा है उन्हीं टॉपिक से, जैसे भले यूपीपीसीएस हो गया या फिर बीपीएससी हो गया या आरओआर हो गया या लोअर पीसीएस हो गया, यूकेपीसीएस हो गया या एमपीपीसीएस हो गया, उनमें बार बार जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करे ताकि आपको कम टाइम में वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके जो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्वेश्चन है मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच में विवाद के मामले में सामान्य जो संवैधानिक परिणाम है वो क्या होता है। तो जो इनके कैबिनेट के बीच में जो विवाद होता है उनके मामलों में ये मामलों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल मध्यस्थता करता है उनमें, और बी ऑप्शन है राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देता है, और जो सी ऑप्शन है कि मुख्यमंत्री मंत्री को न्यायालय में जाता है इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या राज्यपाल उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है, और डी ऑप्शन है मामला उस न्यायालय में मतलब जा सकता है। तो जो इसका जो आंसर है वो सी राइट है, यानी मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। यदि किसी मंत्री को मतभेद होता है तो मुख्यमंत्री उससे इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, या राज्यपाल उसे बर्खास्त करने के लिए सलाह दे सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और ये हमारा जो टॉपिक था चीफ मिनिस्टर और ये राज्य के जो सीएम है, एक स्टेट पीसीएस के जो रिलेटेड देखा जाए तो जो गवर्नर हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गया, उन टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहते हैं, तो वो मैंने टॉपिक उठाया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वहाँ से बार बार स्टेट पीसीएस में जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक था, और अगला क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, और आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, और साथ में ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और मिलते हैं।